जानते हैं कि उनका कैसा रहा मंदिर का दर्शन। हेलो, मैं हूं आरजे पलक के साथ कार्तिकेय स्वामी के मंदिर से दिनेश जुयाल। मैंने ज़बरदस्ती माइक छीन लिया है पलक से कि मेरा भी मन हो रहा है कि आज मैं भी पत्रकार बन जाऊं। नमस्कार, रेडियो केदार 91.2 एफएम से मैं आरजे पलक आपके साथ एक बार फिर हाजिर हूँ। और यहाँ पे आज मैं आई हूँ कार्तिक स्वामी के मंदिर, और यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु आ रखे हैं, पर्यटक आ रखे हैं। तो हम उनसे जानते हैं कि उनका कैसा रहा मंदिर। सुरेश भाई दिल्ली से आए हैं, ये ठेकेदार हैं और ये पूरी टीम के साथ में आए हैं। ये मंदिर में बहुत कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। हाँ। इतना बढ़िया हमने हिमालय यहाँ से बहुत अच्छा दिख रहा है। जो बहुत अच्छा है, बहुत लोग आ रहे हैं यहाँ पे, बहुत सब कुछ है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये मंदिर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। सामने ये इधर पहले इधर दिखाते हैं पलक। यहाँ पे हाँ, कार्तिकेयन का जो मोर है, उनका वाहन, उनकी पेंटिंग चल रही है, उनको दोबारा से वो करा जा रहा है, तैयार सजाया जा रहा है कि टूरिस्ट सीजन शुरू हो चुका है। देखिए चारों तरफ घंटियां, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आए और यहाँ श्रद्धा। माना ये जाता है कि कार्तिकेय स्वामी के मंदिर में लोग मन्नत जो करते हैं वो पूरी हो जाती है। ये वो मंदिर है जहाँ कार्तिकेय स्वामी, कहानी धर्म ग्रंथों के हिसाब से ये है कि स्वामी कार्तिकेय यानी कि शिव जी के पुत्र, बड़े पुत्र, वो जब विश्व भ्रमण कर दुनिया घूम करके आए तो उन्हें पता चला कि गणेश जी तो बाजी जीत चुके हैं, उनको अपने माता पिता की परिक्रमा से उनको पहला पुरस्कार मिल चुका है। तो वो खिन्न होकर के उन्होंने कहा कि देखिए मेरी इतनी मेहनत बेकार गई। तो उन्होंने यहाँ उन्होंने कहा ठीक है, मैं समझ नहीं पाया इस चीज़ को, तो उस दुख में उन्होंने अपना शरीर का जो मांस है वो माता को समर्पित किया और अस्थि रूप में उन्होंने यहाँ करके अपने को विसर्जित किया। हम मंदिर परिसर में आ चुके हैं। यहाँ पर पुजारी जी हैं, पुरी जी, काफ़ी विद्वान पुजारी हैं, इनसे हमारा सुबह परिचय हुआ। और ये वो स्थान है, आप थोड़ा सा दिखा दीजिए। ये वो स्थान है, ये आप अगर मूर्ति को गौर से देखेंगे तो ये अस्थियों का पिंजर है। ये जैसे सामान्य मूर्तियां होती हैं उस तरह का नहीं है। सामान्य रूप में जो कार्तिकेय जी को आपने देखा, इस रूप में देखा होगा, इस रूप में आपने कार्तिकेय की पूजा की होगी, लेकिन ये अलग रूप है। ये कार्तिकेय का अंतिम रूप है जो उन्होंने पिता को, माता को अपने मांस चढ़ाने के बाद अपने अस्थियों के साथ में यहाँ पर अपने आप को विसर्जित किया। तो ये एक अलग तरह की कहानी है श्रद्धा की, मातृ भक्त की। उनने भी अपनी श्रद्धा में कोई कमी तो रखी नहीं। अब ये सच क्या है ईश्वर ही जानता है, लेकिन हम लोगों के लिए ये धर्म ग्रंथों में बहुत सारी कहानी बनाई गई हैं, वो प्रेरणा होती है हम लोगों को एक्चुअली कि हमें कैसे अपने पेरेंट्स को ट्रीट करना है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो उसी से जुड़ी हुई कहानी यहाँ की है। पूछ लेते हैं। हाँ पुरी जी, तो कैसा यहाँ का माहौल है, कैसे यहाँ पर कब अच्छा सीजन लोग आते हैं ज़्यादा? सर अभी यहाँ पे मेला होगा तो जून में 11 दिन का ये कार्यक्रम, तो बहुत भीड़ हो जाती है, रास्ता जाम हो जाता है। शासन प्रशासन की उससे जो है कि जो यहाँ पर पर्यटन विभाग ने व्यवस्थाएं की उससे आप संतुष्ट हैं? जी सर। हैं या और कुछ होना बाकी है यहाँ पर? अभी तो देखो कल सतपाल महाराज जी आ रहे हैं, तो और भी क्योंकि हमने भी देखा कि वहाँ पर एक टूरिस्ट गेस्ट हाउस बना दिया गया है, रास्ते पर भी व्यू पॉइंट्स हैं, यहाँ किसकी जो बाउंड्री फेंसिंग सब कुछ बहुत शानदार तरीके से की हुई है। और ये आप ही लोग इसको संभालते हैं ना, उसको यहाँ की सारी व्यवस्था है। तो मेरे ख्याल से धर्म कर्म के मामले में तो अपनी सरकार को नंबर देते हैं आप, बढ़िया से बहुत अच्छा काम किया हम लोगों ने इस तरह से। बड़ा, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और उनको धर्म कर्म उनको बहुत आस्था भी है, तो उन्होंने उस हिसाब से यहाँ पर अच्छी व्यवस्थाएं कर रखी है मंदिर की। और एक्चुअली ये मंदिर तो है ही है, मंदिर के अलावा ये इतना बढ़िया टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। अभी हमारे बगल से 2 टूरिस्ट रशियन टूरिस्ट यहाँ से गए और उनमें से एक तो बहुत अच्छी हिंदी बोलती है, वो उनसे हम बात नहीं कर पाए, वो जल्दीबाजी में थे, लेकिन उनने भी वो भी नज़ारे देख के मंत्रमुग्ध थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और पर्यटकों को देखते हैं। आइए इधर बढ़ते हैं। अगर आप बैकग्राउंड में हम दिखा पा रहे हैं तो पीछे ये
हिमालय की लंबी श्रृंखला है, इसमें बहुत सारे पीक्स हैं जो नोन पीक्स हैं। ये चौखंबा रेंज पीछे है और ये देखो, ये अब ये है देहरादून के मोहनी रोड से आया हुआ एक खूबसूरत सा जोड़ा है। आप जोड़ा ही है ना, है? और जोड़ा ही लग रहे हैं, श्रद्धालु भी हैं और पर्यटक भी हैं। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर के? बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस है। मैंने अपने पूरे लाइफ टाइम में अभी तक नहीं किया है। वाह, व्हाट्स योर नेम? आपका नाम? कनिका। आपका नाम क्या? विनीत। पहली बार आए हैं? पहली बार आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा व्यू है, बहुत मज़ा आ गया। ऐसे लग रहा है जैसे जन्नत में आ गए हैं। देखिए यहाँ मज़ेदार बात है कि आपको कैसे, आप कहाँ से हैं? आप भी देहरादून से रोड से? बहुत बढ़िया। हाँ, चलिए। कितने सुंदर वन है, मिश्रित वन। देखिए ना, मतलब सुरकंडा भी देखा है, लेकिन इससे जैसा अच्छा नहीं है। देखिए आप ऊपर हैं और पहाड़ नीचे है। आइए आपको थोड़ा सारी दुनिया दिख रही है। आप कहाँ से? आप तो शूट करते हुए आ रहे हैं। क्या कोई प्रोफेशनल फोटोग्राफर है या? नहीं, ये हॉबी है। हॉबी है। आप कहाँ से हैं? पोंटा से आए हैं, हिमाचल से आए हैं। कैसा? हिमाचल में तो बहुत खूबसूरत जगह है, कुल्लू है, मनाली है, धर्मशाला है और उधर तो बहुत ही लाहौल स्पीति और किन्नौर में तो बहुत खूबसूरती है। और पोंटा साहिब में ठीक है, सिरमौर में तो बहुत ज़्यादा ऐसे पीक्स नहीं है, लेकिन वहाँ भी खूबसूरती है। गुरुद्वारा ही है वहाँ पर। हाँ। लेकिन ये जो ब्यूटी है, इसके बारे में कुछ बोलो यार। हिमालय की पूरी रेंज एक साथ एक नज़र में है ना, आपको देखने मिले। और सबसे बढ़िया तो आप ऊपर नीचे पहाड़ देखो, क्या खूबसूरत। हमारे साथ कैमरे पर हैं आशीष नेगी। आशीष, ये देखिए नीचे को दिखाया देखिए, ये बुरांस के फूल हैं, कितने खूबसूरत हैं। पलक, मैंने हाईजैक कर लिया तुम्हारा माइक। कोई नहीं सर, आप अच्छा कर रहे हैं। और मैम कभी कभी ऐसा अतिक्रमण कर ले जाता है। और आप देखिए इधर गांव, छोटे छोटे बड़े गांव, खुशहाली है। और सबसे अच्छी बात इस इलाके में मुझे दिख रही है कि ये पहाड़ की ये गांव आबाद हैं। इतने रिमोट में, इतने दूर होने के बावजूद यहाँ लोग खेती कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। यहाँ कुछ ऐसे गांव भी हैं जहाँ कोई लोग कीवी का खेती कर रहा है, कोई कुछ। तो ये यहाँ आकर कम से कम बाकी पहाड़ के लोग ये तो सोच रहे होंगे कि यार कुछ यहाँ पर किया जा सकता है। और अब तो खैर यहाँ पर होम स्टे और रिजॉर्ट्स बनने लगे हैं, क्योंकि ये अब लोग आ रहे हैं, पहाड़ मैदान से लोग थक चुके हैं। वो ये जो सामने दिख रहा है एक पॉइंट है, ये मेडिटेशन पॉइंट है। नॉर्मली लोग वहाँ जाते हैं और मेरे ख्याल से उससे बढ़िया सुबह सुबह मेडिटेशन के लिए इससे बढ़िया स्थान क्या हो सकता है सामने। अभी कुछ लोग वहाँ पर मेडिटेशन करते हैं। एक्चुअली यहाँ ये जो पॉइंट है, यहाँ से सनसेट और सनराइज दोनों बहुत खूबसूरत दिखते हैं। हम लोग थोड़ा लेट हो गए हैं, लेकिन ये जिन हिमालय से जो सनसेट दिखाई देता है, उसकी सूरज की रोशनी में जो हिमालय की जो छवि होती है वो बहुत ही अद्भुत होती है। ये चूड़ियाँ हैं, सिंदूर हैं, ये सब सामान यहाँ समर्पित कर दिया जाता है। उत्तराखंड के कई जगहों पर, खासकर इस जिले में, ये बड़ी परंपरा है कि ये माना जाता है कि जंगल जो है, क्योंकि जंगल हमारा प्राणवायु तो मिलता ही मिलता है, यहाँ से ऑक्सीजन का सबसे बड़ा सोर्स है आज के दौर में कहें तो। उसके अलावा यहाँ से फ्यूल, फोडर जानवरों का यहीं से मिलना है। यहाँ बहुत सारे हर्ब्स हैं, वो यहाँ से मिलती हैं। वन्य जीव हैं यहाँ, वो हम कभी यहाँ के लोग का जो आहार का भी उनसे होता था एक ज़माने में, प्रोटीन का सोर्स होते थे, इसलिए यहाँ सब लोग मांसाहारी भी होते थे। घसियारियाँ जो जंगल में जाके घास लेके आती हैं। तो चूँकि आदमी का जंगल से बहुत ही गहरा नाता है, इसलिए जंगल को देवता रूप मान लिया गया है और देवी का रूप माना गया है। वो तो है ना, तो देवी का रूप माना गया। तो ये कहा, ये देखिए एक और वो है, ये यहाँ पर ये वन देवी की ओखली है। इसमें सब चीजें सारा चढ़ावा इसमें डालते है। हैं।